हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, हमारी धरती पे ना जाने कितने ही पर्वत हैं और बहुत सारे पर्वतारोहियों ने इन पे विजय हासिल की है। पर फ्रेंड्स, आज हम आपको एक ऐसे पर्वत के बारे में बताने जा रहे हैं जो रहस्यों से भरपूर है और इस पर्वत पे आज तक कोई भी व्यक्ति चढ़ने में नाकाम साबित हुआ है। फ्रेंड्स, यह पर्वत हिंदू धर्म का बेहद ही पवित्र पर्वत माना जाता है और इस पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया है। बहुत सारे लोगों ने इस पे चढ़ने की कोशिश की है, पर ना जाने ऐसी बहुत सारी अलौकिक शक्तियां हैं जो किसी को भी इसके ऊपर चढ़ने में विजय हासिल नहीं करने देती है। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं हिमालय पर्वत की और यह हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन धर्म का सबसे पवित्र पर्वत माना जाता है। बहुत सारे ऋषि मुनि इस पर्वत पे तपस्या करने आते हैं और उनका मानना है कि और कहीं तपस्या करने से ज़्यादा अगर यहाँ आके तपस्या करते हैं तो इसका फल बहुत ही जल्दी मिल जाता है और इसके रहस्य को जानने में हमारे वैज्ञानिक भी असमर्थ साबित होते हैं। फ्रेंड्स, क्या है ऐसा इस पर्वत में खास जो पर्वतारोहियों को इस पे चढ़ने नहीं देता है? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। फ्रेंड्स, यह पर्वत तिब्बत में स्थित है और तिब्बत चीन में स्थित है, इसलिए यह चीन में आता है। फ्रेंड्स, इस पर्वत की परिक्रमा लोग लगाने आते हैं, पर इस पर्वत में ऐसी न जाने कौन सी शक्तियां हैं जो इस पे चढ़ने में लोगों को नाकाम साबित करती हैं। बहुत जितने भी लोगों ने इसमें चढ़ने की कोशिश की है, या तो वो लोग इस पर्वत पे चढ़ने में नाकाम साबित होकर वापस लौट गए हैं या फिर कुछ लोगों की मृत्यु तक हो गई है। लोगों के अनुभव कहते हैं कि जब भी वो इस पे चढ़ने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बहुत ही अलौकिक शक्तियों का सामना करना पड़ता है। तेज तूफानी हवाएं आती हैं और ऐसा लगता है मानो इनके पैर अपने आप ही पीछे की तरफ आ रहे हैं और वो अपने घर को लौट जाते हैं। फ्रेंड्स, यह पर्वत कुछ अलग ही आकार का भी है। फ्रेंड्स, यह चौमुखी पर्वत नज़र आता है और ये बर्फ़ से ढका हुआ नज़र आता है। फ्रेंड्स, कहा जाता है यहाँ बेहद ही अलौकिक शक्तियों का निवास है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाती है और यह पर्वत धूप में ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सोने का कोई पहाड़ ही चमक रहा होता है। फ्रेंड्स, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है और वो अपने परिवार के साथ यहाँ निवास करते हैं। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि यह पर्वत जिसमें 4 नदियाँ बहती हैं, यहाँ आने वाले लोगों का मानना है कि यहाँ पे जब भी वो आते हैं तो उन्हें ओम की ध्वनि सुनाई देती है और ऐसा लगता है कि यहाँ पूरे वातावरण में ओम की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और जब भी यहाँ बर्फ़ पिघलती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे यहाँ किसी मृदंग की ध्वनि तेज से उनके कानों में पड़ रही है। ऐसा एहसास बेहद ही खास और परमात्मा से सीधा मिलन जैसा लगता है। फ्रेंड्स, यहाँ 2 सरोवर हैं जिनमें से एक मानसरोवर झील है जो सबसे ऊंची और सबसे मीठे पानी की पवित्र झील मानी जाती है। कहा जाता है इसमें स्नान मात्र से ही रुद्रलोक की प्राप्ति होती है और दूसरी है राक्षस झील जो कि नेगेटिव एनर्जी को दर्शाती है, खारे पानी की झील है। ये 2 झीलें बेहद ही पास हैं, पर एक बेहद ही नेगेटिव एनर्जी को दर्शाती है और दूसरी बेहद ही पॉजिटिव एनर्जी को दर्शाती है, जो इसे बेहद ही खास बनाती है। फ्रेंड्स, कहा जाता है जो भी लोग यहाँ आते हैं उनको यहाँ इस नदी में नहाने का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3 बजे से 5 बजे तक का होता है। कहा जाता है इस समय देवता भी इस नदी में स्नान करने आते हैं। लोग यहाँ तपस्या करते हैं और दिव्य शक्तियों को प्राप्त करने की कामना करते हैं। फ्रेंड्स, इसी पर्वत में से गंगा नदी का आगमन भी बताया जाता है, जो कहा जाता है कि भगवान शिव की जटाओं में से होकर निकलती है। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि जब भी वो इस पर्वत पे चढ़ने की कोशिश करते हैं
तो उन्हें दिशा का भ्रम हो जाता है और उनका कंपास भी काम करना बंद कर देता है। और ऐसा भी होता है कि उनके बाल और उनके नाखून अधिक तेज़ी से बढ़ने लगते हैं और तेज़ हवाएं चलती हैं और समय की गति भी काफ़ी तेज़ी से होती है। इस पर वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च किया है और उन्होंने माना है कि यहाँ कुछ अलग अलौकिक शक्तियाँ हैं जो इन सब से इस पर्वत को अलग बनाती हैं। और इसी कारण 2001 में चीन सरकार ने इस पर चढ़ने पे रोक लगा दी है और अब इस पे कोई भी व्यक्ति नहीं चढ़ पाया है। जो सारे विदेशी पर्वतारोही, जिनमें से एक हैं RC विल्सन, जिन्होंने इस पे चढ़ने के लिए कोशिश की, पर उन्होंने माना कि इस पे चढ़ना नामुमकिन है। जब वो चढ़ रहे थे तो उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और फिर वो इस पे नहीं चढ़ पाए इस समय। और दूसरे जो वैज्ञानिक है वो है सर्गेई विल्सन, जिन्होंने इस पे चढ़ने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सीधे ही चढ़ रहा हूँ, पर जैसे ही वो आगे बढ़ते रहे तेज बर्फ़ का तूफान आ गया और वो दिशा खो गए और ऐसा लगा मानो उन्हें कोई अलौकिक शक्ति इस पे चढ़ने से रोक रही है। ऐसे ही ना जाने कितने ही लोगों ने इस पे चढ़ने की कोशिश की, पर सभी इस पे चढ़ने में नाकाम साबित हुए। सभी बातों से यह निष्कर्ष निकलता है कि यह पर्वत बेहद ही खास और अलौकिक शक्तियों से सराबोर है और इस पे चढ़ना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। यहाँ ना जाने कितने ही यात्री भगवान भोलेनाथ का जयकारा बोलते हुए यहाँ आते हैं और इस पर्वत की परिक्रमा लगा के घर को लौट जाते हैं। फ्रेंड्स, आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर से हाजिर होंगे ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।